बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या आपका पेट बाहर निकल आया है? क्या आपका वज़न लगातार बढ़ रहा है? और क्या डॉक्टर ने आपको कहा है कि अगर आपने वज़न कम नहीं किया तो शुगर जैसी ख़तरनाक बीमारी, नाम तो छोटा सा है पर ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है, बीपी और कई बीमारियां हो सकती हैं। तो अगर ऐसा है तो आज मैं आपको एक ऐसा घरेलू नुस्खा बताने वाली हूँ जो कि बहुत आसान है, सिर्फ एक पत्ते से बनाया गया है और वो बहुत ही इफ़ेक्टिव है, बहुत ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। आप इसे ट्राई करके देखिए। शुगर, बीपी या कौन-कौन सी बीमारियों में ये फ़ायदेमंद है और सच में अमेज़िंग रिज़ल्ट देता है। मैंने तो ट्राई किया, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट है और इसे आप देखिएगा और फिर आके हमें फीडबैक दीजिएगा। अगर सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए तो ये पेट की चर्बी कम करने में, वज़न घटाने में और कुछ लोगों में शुगर कंट्रोल करने में भी मदद कर सकता है। ये एक पत्ता तरीका भी पूरा अच्छे से डिटेल से देख लीजिएगा और किस तरह इस्तेमाल करना है और कितने दिन इस्तेमाल का, सारी चीज़ें आपको इसी वीडियो में मिलेगी। लेकिन ध्यान रहे, इसका सही तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। अब ये सुनकर और देखकर ही ना चले जाइए। आधी अधूरी जानकारी खतरनाक साबित होती है, इसलिए तरीका जानना बहुत ज़रूरी है। तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि अंत में यानी कि आखिर में मैं बताऊंगी कि इसे कब और कैसे लेना है सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। कौन से वक्त लेना, कैसे लेना सबसे ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोटापा क्यों बढ़ता है, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं। दोस्तों, आजकल मोटापा बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है जंक फूड। ज़्यादा जंक फूड जो खाते हैं या कम चलना फिरना होता है, एक ही जगह बैठे रहते हैं, ज़्यादा मीठा और तेल मसाले का इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया आपका मोटापा बढ़ने का कारण। जब शरीर में फैट जमा होने लगता है एक जगह पे बैठने से या ज़्यादा खाने से, मीठा और तेल मसाला, ये सारी चीज़ें, तो आपका फैट जमा होने लगता है। तो सिर्फ मोटापा ही नहीं बढ़ता बल्कि डायबिटीज़ जैसी बीमारी, हाई ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और ये सारी बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है। जबकि हम बहुत काम करते हैं, अपने घर का सारा काम करते हैं, फिर भी इन बीमारियों में घिर गए थे, लेकिन शुक्र है कि कंट्रोल हो गया। ये सारी चीज़ें आपको क्या है, बस पत्ते का एक इस्तेमाल करना है और आपको ये सारी बीमारियों से बचाव हो जाएगा। इसलिए हमें ऐसे प्राकृतिक उपायों की ज़रूरत होती है जो शरीर को धीरे धीरे अंदर से साफ करे। ये पत्ता कौन सा है, शायद आप लोगों ने गैस भी कर लिया होगा, क्योंकि मैंने इमेज में भी दिखा दिया है ये पत्ता कौन सा है। तो दोस्तों, जिस पत्ते की हम बात कर रहे हैं वो है तेज पत्ता। जी हाँ, वही जो हम पुलाव में डालते हैं, सब्जी में डालते हैं, तड़का देते हैं, बहुत सारी सब्जियों में, बहुत सारी चीज़ों में, गोश्त में, बिरयानी में वगैरह वगैरह में इस्तेमाल करते हैं। वही तेज़पत्ता जो कि मसाले के रूप में जाना जाता है। तेज़पत्ता सिर्फ मसाला ही नहीं है, बल्कि इसमें कई ऐसे तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत फायदेमंद होते हैं। इसमें पाए जाते हैं क्या, आप सभी जानते होंगे। इतने फायदेमंद है तो ज़रूर इसमें एंटीऑक्सीडेंट होगा, विटामिन है, मिनरल्स है, ये तीनों क्वालिटी इसमें है, तीनों पोषक तत्व इसमें मिलने वाले हैं। जो देखने में एक सूखा पत्ता है, लेकिन इतनी सारी चीज़ें इसमें मौजूद है और कितनी फायदेमंद है। तो ये सिर्फ एक पत्ता ही नहीं, ये आपके शरीर की सफाई भी करने में मदद करते हैं। चलिए आप जानते हैं वज़न कम करने में कैसे मदद करता है। सबसे पहली चीज़, इस पे आपको शुगर के लिए भी बताएंगे और भी जो बीमारियों के लिए है कैसे इस्तेमाल करना, सब कुछ आपको इसी में बताएंगे। पहले हम जान लेते हैं वज़न कम करने में कैसे मदद करता है। जब तेज पत्ता पानी में उबाल कर पिया जाता है तो ये मेटाबॉलिज्म तेज करने में मदद करता है और आपके पाचन को बेहतर बनाता है, पेट की सूजन और गैस कम करता है, जिससे धीरे धीरे आपके पेट की चर्बी कम होने लगती है।
अब कहेंगे कि सिर्फ पेट की ही चर्बी कम होगी, थाई और कमर में तो बढ़ी रहेगी। जब आपका मेटाबॉलिज्म तेज होगा तो आपकी हर जगह की चर्बी कम होगी, यानी जो थाई पे लटक रही है या आपकी कमर पे लटक रही है वो भी आपकी पिघलेगी। अब जानते हैं शुगर के मरीजों के लिए फायदा। कुछ रिसर्चेस में पाया गया है, कुछ शोधों में पाया गया है कि तेजपत्ता ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद कर सकता है। ये इंसुलिन की कार्यक्षमता बेहतर कर सकता है। जी हाँ, मेरे यहाँ इस्तेमाल भी किया गया है। शुगर पेशेंट के लिए चाय में डालकर, पानी में डालकर इन्हें उबाल कर दिया गया है और ये सच में अमेजिंग रिजल्ट देता है। बहुत जल्दी शुगर को कंट्रोल करता है, यानी हाई है तो उसको लो करता है, कम कंट्रोल करता है कम करके। इसलिए कई लोग इसे डायबिटीज़ कंट्रोल करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अगर आपको शुगर की बीमारी है तो इसे इस्तेमाल करने से पहले अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर ले लें कि ये आपके लिए बेनिफिशिएंट है, आपके लिए फ़ायदेमंद है कि नहीं है, टाइप 2 की डायबिटीज़ है कि हाई है, ये किस तरह की है, तो उसके पेशेंट के अकॉर्डिंग आप इसे इस्तेमाल करें। और बहुत सारी बीमारियों में फ़ायदेमंद है। तेज़पत्ता सिर्फ वज़न कम करने में ही नहीं, आपके कई बीमारियों में फ़ायदेमंद है। कई सारी समस्याओं, छोटी बड़ी समस्याओं में भी मददगार हो सकता है। यानी इसे आप ना अगर डेली किसी बीमारी, ख़ास एक बीमारी के लिए इस्तेमाल करें तो बल्कि आप अपने खाने में ज़रूर इस्तेमाल करें। तो ये जैसे आपकी बीमारियों में है, जैसे पाचन सुधारने में ये काम करता है, गैस और एसिडिटी का काम कम करने में काम करता है, कोलेस्ट्रॉल कंट्रोल करने में काम करता है और शरीर की सूजन कम करने में। ये जो आप समझते हैं ये मोटापा है, कुछ लोगों में ये मोटापा नहीं होता बल्कि वो सूजन होती है, जिस्म में पानी भर जाता है तो उसकी वजह से भी होता है मोटापा। लगता है कि जब सीजरियन होता है, सी सेक्शन या बच्चे की पैदाइश के बाद अगर मोटापा बढ़ रहा है तो वो मोटापा नहीं है, वो सूजन है। तो वो इस्तेमाल कर सकते हैं और शरीर को डिटॉक्स करने में भी इस्तेमाल करने का चलिए जानते हैं सही तरीका। अब बात करते हैं इसे लेने के सही तरीके की। आपको लेना है 1 या फिर 2 तेज पत्ते। अब एकदम छोटा ना हो, बहुत बड़ा ना हो, मीडियम साइज के 2 पत्ते ले लीजिए। उन्हें 1 गिलास पानी में एक पैन में डालिए और 1 गिलास पानी डालिए और ये पत्ते डालिए और फिर 5 से 7 मिनट तक इसे उबलने दें। और पत्ते जब भी इस्तेमाल करें धोकर इस्तेमाल करें, क्योंकि इसके ऊपर बहुत सारी डस्ट लगी रहती है, पता नहीं कहाँ कहाँ से होके आता है, उसके बाद हम इस्तेमाल करते हैं। तो डायरेक्ट इसे धोकर पानी में डालिए, उसका बाद उबालिए 5-7 मिनट, फिर पानी को छान कर हल्का गुनगुना ही रहे उस पर पी लीजिए, ना ही बहुत ठंडा ना ही बहुत गर्म। सबसे अच्छा समय है सुबह, बासी मुँह, खाली पेट। नहार मुँह जिसे हम बोलते हैं, बासी मुँह बोलते हैं, खाली पेट बोलते हैं। तो इसे उस वक्त लेना है या फिर रात को सोने से पहले। इसके बाद कुछ नहीं लेना है, ऐसे ही सो जाना है। दोस्तों याद रखिए, कोई भी घरेलू उपाय तभी असर करता है जब आप सही खान पान रखें। रोज थोड़ा चलें ज़रूर, चहलकदमी बहुत ज़रूरी है, वॉकिंग बहुत ज़रूरी है और नियमित रूप से इसे इस्तेमाल करें। अपनी लाइफ स्टाइल को चेंज करें, जंक फूड से बचें और बहुत सारी चीज़ें जो हमने स्टार्टिंग में बताई है उन सब चीज़ों को परहेज़ करें। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब तो बनता है और ऐसे ही हेल्थ टिप्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं इसी तरह की यूज़फुल और हेल्दी टिप्स के लिए, हेल्थ से जुड़ी जानकारी के लिए। और हमें कमेंट में लिखिए यस, अगर आप भी वज़न कम करना चाहते हैं तो यस ज़रूर करके जाएं और हम अपना खुद का डाइट प्लान शेयर करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।